सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। समय बदलता है, समय के साथ जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं और जीवन की दिशा बदलती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस बदलाव के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, समय की पहचान करता है, उसका ज्ञान रखता है और उसका महत्व समझता है। तो आइए समय का ज्ञान लेते हैं और देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, सोमवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में अपनी संगत यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति की संगत होती है वैसे ही उसके विचार बनते हैं। जीवन में अगर सफल होना है तो उसके लिए सकारात्मक विचार होना आवश्यक है, और सकारात्मक विचार होने के लिए आवश्यक है अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे विचारों को सोचना और अच्छे सकारात्मक लोगों के साथ रहना। जो मनुष्य अपनी संगत ठीक रखता है, सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो अगर मित्रता करनी है तो सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल किया जाए, उन्हीं से मित्रता की जाए। विकल्प मात्रावस्थाने वैरूप्यं मनसो भवेत्, पश्चान्मूलक्रियारम्भ गंभीरावर्त दुस्तरः। विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों की भंवरें आ जाती हैं और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करें, विकल्पात्मक नहीं। Even slightest of doubt creates distortion in mind, that in turn creates serious hurdles for the task at hand. Therefore, one must free our minds of doubts and stay firm on our resolution. स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं, सेहत है अनमोल, ध्यान स्वास्थ्य पर दीजिए, दूर रहेंगे रोग। स्वास्थ्य का महत्व सभी लोगों के लिए है। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या किया जाए ये नहीं समझ में आता। कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर सेहत या स्वास्थ्य है तभी जीवन में सब कुछ है। हमारे वेदों में स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेद, जिसे दीर्घायु यानी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का महामंत्र बताया जाता है। इसमें वो सभी ज्ञान निहित है जो हमारे जीवन से रोगों को दूर करने के लिए, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि किस तरह योग और आयुर्वेद के माध्यम से आप रोगों और बीमारियों को दूर रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। जी हाँ, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति हम आज ही अधिक सजग हैं ऐसी बात नहीं। सदियों पहले भी स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ रहा है विचार, यह हम जानेंगे आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने इस प्रभाग में।
भारतीय ज्ञान विज्ञान के कई आयाम प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर जीवन को स्वस्थ व समृद्ध बनाने में मानव मात्र के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध होते रहे हैं। चाहे बात आयुर्वेद की हो या फिर हो बात भारतीय परंपरा में धन्वंतरी को स्वास्थ्य व समृद्धि के प्रतीकभूत देव के रूप में मानने की। वस्तुतः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती अनेक प्राचीन ज्ञान परंपराएं हमारे सामने आज भी जीवंत हैं और पुरातन, अद्यतन व अधुनातन स्वरूप में अपनी उपादेयता को सिद्ध करती चली आ रही हैं। प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण के साथ स्वास्थ्य को लेकर आधुनिक व चिर परिचित विचारों के बीच का सामंजस्य भी अब आधुनिक समय की मांग है, यह सर्वविदित ही है। स्वास्थ्य हम सबका मौलिक अधिकार है। भारतवर्ष में पहले से ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सर्वे संतु निरामया की अवधारणा की गई है। यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम हितम। इसलिए शरीर को साधने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमारे यहाँ विविध उपायों की कामना की गई है। यह भी कामना की गई है कि हम 100 वर्ष तक जिए, जीवेम शरदा शतम। 100 वर्ष तक जीने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना होगा। निस्संदेह सदियों से स्वास्थ्य को लेकर मानव मात्र गंभीर रहा है। इसके लिए आयुर्वेद, योग और व्यायाम जैसे कई प्रकल्पों का प्रयोग कर आज का समाज भी उतना ही लाभान्वित हो रहा है जितना इन सभी प्रकल्पों के आरंभिक काल में तत्कालीन समाज होता रहा होगा। इसलिए ही समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ होने की परिभाषा के अतिरिक्त व्यायामाल लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इन जैसी चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं की अनेक सुप्रसिद्ध सूक्तियां, जिनमें स्वास्थ्य के हर वे सूत्र विद्यमान हैं जिनका परिपालन कर अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर जीवन के सर्वार्थों का मर्यादित रूप में उपभोग करता हुआ जीवन के लिए निर्धारित पुरुषार्थ परक लक्ष्यों की सिद्धि कर सकता है। इसी क्रम में भला नाड़ी चिकित्सा को कौन विस्मृत कर सकता है। 7 चक्र सबसे प्रमुख है, इसलिए कि ये 7 चक्र जो है सबसे मेजर नाड़ी है। 3 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 सबसे प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो है आपका स्पाइन एरिया में ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसा इड़ा पिंगला है और सुषुम्ना सीधा है। ये तीनों जब क्रॉस करते हैं, एक साथ होते हैं, तब एक मुख्य चक्र, प्रमुख चक्र होता है। वस्तुतः जीवेम शरदः शतम अर्थात 100 वर्षों तक की स्वस्थ व समृद्ध जीवन की मानवीय अभिलाषा को हम प्रतीक रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत ग्रंथों में, शास्त्रों में उपनिबद्ध पाते हैं। निस्संदेह साधारण रोगों और अनेक भयंकर व्याधियों के आधुनिक दौर में भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, आयुर्वेद व योग के कई प्रकल्पों के साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान की महनीय परंपरा को उसकी अतुल्य उपादेयता के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। हमारी संस्कृति में बड़े अक्सर छोटों को जो आशीर्वाद देते हैं तो उन्हें कहते हैं आयुष्मान भव, यानी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद दिया जाता है। और वैसे भी कहा गया है प्रथमम सुख निरोगी काया, यानी जो निरोगी काया है, रोग रहित जीवन है, वो जीवन का सबसे बड़ा और पहला सुख है। लेकिन आजकल की कई तरह की जीवन शैली से संबंधित समस्याओं की वजह से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। हमारी जीवन शैली में कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मधुमेह रोग उनमें से ऐसा ही एक समस्या है। मधुमेह रोगियों में अक्सर रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रहता है, यानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन कई बार इन रोगियों में मधुमेह का स्तर अचानक कम भी हो सकता है, जो एक गंभीर स्थिति बन सकती है और समस्या को बढ़ा सकता है। इससे होने वाली जटिलताएं कौन सी हैं और क्या किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में।
हाइपोग्लाइसीमिया यानी रक्त में शर्करा का स्तर कम होना, ये एक समस्या है। ये स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया कई तरह की जटिलताओं की संभावना को बढ़ा देता है। वैसे तो ये अवस्था किसी को भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर मधुमेह रोगियों में इसकी संभावना होती है। खून के अंदर जब 70 मिलीग्राम पर 100 ml से जब शुगर की मात्रा कम होने लगती है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि अगर जिसको डायबिटीज है वो व्यक्ति इंसुलिन की मात्रा अधिक ले ले, या अपनी मेडिसिन की मात्रा अधिक ले ले, या परिश्रम अधिक कर ले, या कोई भी व्यक्ति अगर वो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करता है, या उसको जो है लीवर की डिजीज है या किडनी की डिजीज है, ऐसे लोगों में अंदर अगर वो खाना भी ना खाएं तो इसकी वजह से शुगर की मात्रा कम हो जाती है। ये मात्रा जब कम होने लगती है तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर वो 70 मिलीग्राम से कम होती है तो इसको हम लोग कहते हैं माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। अगर यही जो है उसकी मात्रा जो है 50 मिलीग्राम से कम होने लगती है तो उसको मॉडरेट, और जब ये 30 मिलीग्राम के आसपास कहते हैं तो उसको कहते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। आमतौर पर मधुमेह रोगी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके शर्करा का स्तर अधिक रहता है, लेकिन कई बार शर्करा का स्तर कम होना भी समस्या का कारण बन सकता है। शर्करा का स्तर कम होने पर कई जटिलताएं हो सकती हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसमें सिर दर्द, घबराहट, धड़कन बढ़ना, हाथ पैर में कंपन, अधिक पसीना आना, बोलने व व्यवहार में बदलाव, शरीर पर संतुलन न रख पाना, लड़खड़ाकर चलना, ये सभी असामान्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है लो शुगर की वजह से ब्रेन होता है, इसलिए पेशेंट के अंदर सबसे पहले इरिटेबिलिटी, सिर दर्द होना, बिल्कुल मरीज जो है पेल दिखाई देगा, शेकिंग होने लगेंगे, उसको जो है कपकपी लगने लगेगी, उसको जो है पाल्पिटेशन होने लगेगा, उसका दिल कच्चा होने लगेगा, और ऐसा भी लगेगा कि आगे चल के उसको दिखने में मुश्किल हो, ब्लरिंग विजन हो जाए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, जब वो चलेगा तो गिरने के चांसेस होने के काफी संभावना रहती है। और कई बार कई लोग जो एल्डरली ग्रुप में जो रात को वो अपने टॉयलेट में गिर जाते हैं, वो लो शुगर की वजह से ही उनमें देखा गया, उससे उनको इंजरीज हो जाती हैं और उनको कई जो है फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर के अंगों और मांसपेशियों के साथ तंत्रिका तंत्र को पोषक तत्व प्रदान करती है। ग्लूकोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ग्लूकोज प्रत्येक जीव के लिए ऊर्जा का एक सर्वव्यापी स्रोत है और एरोबिक्स और एनारोबिक सेल्यूलर श्वसन दोनों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। लो शुगर के उपचार के लिए बाकी घर के सभी सदस्यों को भी इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। उनको इन लक्षणों के बारे में भी पता होना चाहिए कि लो शुगर के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तुरंत उसको जो है मरीज को उसकी हेल्प कर सकते हैं। लो शुगर होने पे हमेशा याद रखिएगा, एक रूल ऑफ 15 होता है, 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के तुरंत पेशेंट को पिला देना चाहिए पानी में घोल के, और उसके बाद में वेट करना चाहिए। अगर उसके सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं, ही इज फीलिंग बेटर, तो उसको जो है तो फिर खाने की और चीजें दी जा सकती है। अगर अभी भी उसके सिम्टम है तो 15 मिनट बाद फिर 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के देने से उसके जो है काफी ठीक हो जाती है स्थिति। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर बहुत लो है, उसको अस्पताल में जाके और आईवी फ्लूइड देने की जरूरत है। इसके साथ साथ घर के अंदर शहद होना चाहिए कि तुरंत आप उसको जो है 2 चम्मच शहद दे सकते हैं, और इसके अलावा जैसे जो है बिस्कुट्स या मीठे पदार्थ होने चाहिए, और अपना जो है ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जा सकती हैं। सही समय पर प्रबंधन न किया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया गंभीर रूप ले सकता है। रक्त में शर्करा की नियमित जांच करवाएं और सावधानी रखें, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाव किया जा सके। रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने पर उसका तुरंत और उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिससे जटिलताओं को बढ़ने से रोका जा सके। कुछ कारण हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अधिक देर तक भूखे रहना, समय पर भोजन न करना, या फिर खाली पेट व्यायाम करना। मधुमेह रोगियों को इन सभी स्थितियों से बचाव करना चाहिए।
जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा उत्पन्न न हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहा जाता है जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। चाहे बात हो मधुमेह रोग की, जिसमें अगर शर्करा का स्तर अधिक या कम होता है तो दोनों ही स्थितियां गंभीरता बन सकती हैं, समस्या का कारण बन सकती है और जटिलताएं बढ़ा सकती हैं। ठीक इसी तरह से जीवन में यदि हम संतुलित नहीं रहते तो बहुत सी समस्याएं घेर लेती हैं। कुछ समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा और उपयोगी विकल्प होता है कि जो भी कार्य करें उसको संतुलित तरीके से करें, समय का संतुलन बनाए रखें और अपने मन को भी एकाग्र और संतुलित रखें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन की परिस्थितियां हो या स्वास्थ्य, दोनों को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि आने वाली जो समस्याएं हैं उसके लिए खुद को तैयार किया जाए या उसके अनुरूप खुद को ढाल लिया जाए। सेहत की बात करें तो गर्मियों के मौसम में बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी का प्रभाव वैसे तो सभी पर होता है, लेकिन शरीर को उसके लिए तैयार करना आवश्यक है। तो किस तरह से शरीर पर गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इसमें योगिक क्रियाएं किस तरह से सहायक हो सकती हैं, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। गर्मियों का मौसम आ गया है और तापमान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जो तापमान वातावरण को तो गर्म करता ही है, साथ ही हमारे शरीर में भी एक गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लू लगना, सिर में दर्द, पेट में गड़बड़ी, मासिक धर्म की समस्याएं होने लगती है। पहला प्राणायाम हम जानेंगे शीतली प्राणायाम, जिसमें जीभ से एक पाइप नुमा आकार बना के श्वास को लेना है और नाक से छोड़ देना है। देखिए कैसे। इसे 10 बार कम से कम करिएगा। और दूसरा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये सूर्य नाड़ी राइट साइड, ये चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड। आप सभी जानते हैं चंद्र नाड़ी कूलिंग इफेक्ट देती है। हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे और लेफ्ट से अपना श्वास लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। यही प्राणायाम 10 बार करिएगा, आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट आएगा, इंस्टेंट कूलिंग। तो देखा आपने, ये योग के प्राणायाम इस गर्मी में बगैर एसी के कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी जयदेव योगेंद्र से। शरीर में ठंडक लाने के लिए अमुक चीजें करना जरूरी है। तो ठंडक होती है पानी से, गर्मी के अगेंस्ट में जल, तो पानी से स्नान करना, लेकिन एकदम ठंडा नहीं, शरीर के टेम्परेचर का पानी हो, गर्म पानी ना हो। ठंडा पानी पीना, जैसे कि मटके का पानी बहुत अच्छा रहेगा, पिएंगे। रेफ्रिजरेटर का पानी ना हो। ठंडा खाने के लिए कुछ हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर से रखे हुए फ्रूट्स नहीं, बाहर ही हो, लेकिन तरबूज है, ककड़ी है,
ऐसी चीजें इन दिनों खानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर में ठंडक आएगी। तुलसी के पत्ते हैं, अच्छा रहेगा बैलेंस लाने के लिए। और घर में रहे, धूप के समय बाहर ना जाए, और अगर बाहर गए भी तो कवर करो, सिर को प्रोटेक्ट करो, छतरी लो, गॉगल्स पहनो, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार। गर्मियों के मौसम में कुछ सावधानियां रखने से शरीर ठंडा रहता है, जिससे गर्मी का प्रभाव कम होता है और स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। वहीं मस्तिष्क को ठंडा रखना यानी क्रोध को दूर रखना मानसिक समस्याओं से बचाव करता है, समझ ज्ञान को बढ़ाती है। संस्कृत पाठशाला में हम आपको प्रारंभिक स्तर से संस्कृत भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के प्रभाग में जानते हैं क्रियाओं के साथ संस्कृत वाक्य बनाना, और इसके लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, लेते हैं संस्कृत का ज्ञान हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, अत्र भवतां स्वागतं संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायाम्। अहमस्मि गवीश द्विवेदी। मित्रों, संस्कृत पाठशाला में हम आज वर्तमान काल की प्रथम पुरुष एक वचन के क्रियापदों से वाक्य बनाएंगे और ऐसा फॉर्मूला अर्थात सूत्र भी जान लेंगे जिससे संक्षिप्त ज्ञान होते हुए भी संस्कृत भाषा में बहुत सारे वाक्य हम बना सकेंगे। हम संस्कृत की क्रियाएं जान ही चुके हैं, जैसे पठति, नमति आदि। आइए अब बनाते हैं कुछ संस्कृत में वाक्य। छात्रः पठति, छात्रः पठति अर्थात छात्र पढ़ता है। शिष्यः नमति अर्थात शिष्य प्रणाम करता है। अग्रजा वदति अर्थात बड़ी बहन बोलती है। अग्रजा अर्थात बड़ी बहन। जननी पश्यति अर्थात माता देखती है। पितृव्यः पृच्छति अर्थात चाचा पूछते हैं। पुत्री गच्छति अर्थात पुत्री जाती है। अश्वः धावति घोड़ा दौड़ता है। सेवकः तिष्ठति सेवक ठहरता है। सन्यासी अटति साधु घूमता है। सः हसति वह हंसता है। एषः रोदिति यह रोता है। जनकः पचति पिता पकाते हैं। शिशुः खादति शिशु खाता है, बच्चा खाता है। अनुजा क्रीडति अनुजा अर्थात छोटी बहन खेलती है। मित्रम निंदति मित्र निंदा करता है। अब सीखे हुए प्रत्येक वाक्य से आप कई वाक्य बना सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले वाक्य को ही ले लेते हैं। वाक्य था छात्रः पठति अर्थात छात्र पढ़ता है। छात्रः पठति के स्थान पर पिता पठति, शिक्षिका पठति, भवान पठति अर्थात आप पढ़ते हैं। भवती पठति अर्थात आप पढ़ती हैं आदि का प्रयोग कर आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। तो मित्रों, आप बनाइए छोटे छोटे वाक्य और वाक्य बनाकर X पर टैग करिए। आपके वाक्यों को ठीक करने में मेरे साथ साथ हमारे सभी सहयोगी आपकी सहायता करेंगे। ध्यान रहे, अभी हम केवल प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन के लिए वाक्य बना रहे हैं, तो इनमें मैं या तुम का प्रयोग अभी न करें। आप चाहें तो अपना नाम लिखकर ही तब तक वाक्य बनाएं। जैसे अगर आपका नाम है आदित्य तो आप कहें आदित्यः लिखति। आपका नाम है सत्यप्रिया तो आप कह सकते हैं सत्यप्रिया अटति। हमें रहेगी आपके वाक्यों की प्रतीक्षा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष रहूंगा उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए जीवन में कुछ सीखते रहना आवश्यक है।
क्योंकि ज्ञान से ही जीवन का विस्तार होता है, उसे सही दिशा मिलती है। वैसे जिंदगी भी हमें बहुत सी शिक्षाएं देती है, बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं जिंदगी हम सभी को बहुत कुछ सिखाती है, कभी थोड़ा रुलाती है तो कभी हंसाती है, अंधेरे में कभी कभी परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए यदि भरोसा करना है तो दूसरों से अधिक खुद पर करो, क्योंकि अपनी मेहनत और हिम्मत ही सदा साथ निभाती है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसले के साथ चलते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।